हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में क्या पढ़ाएंगे? तो आज की क्लास में जो है आप सभी को हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे जी? बायोलॉजी। ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी में जो है क्रैश कोर्स, आणखी क्रैश कोर्स में जो है आप बायोलॉजी में हम क्या करवा रहे थे? बायोलॉजी में जो है महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न यह जो है आणखी अभी जो लिखे इसमें खत्म हो जाएगा, फिर आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। आणखी चैप्टर 1 का जो है आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय आणखी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको पहले खत्म करते हैं। देखिए इसमें खत्म करने के बाद क्या है, आणखी उसमें जो है लगभग हम आप लोगों को आणखी 7 क्वेश्चन आप लोग को बता चुके हैं। ठीक है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन में क्या दिया गया। 8वां क्वेश्चन में दिया गया कि अंडपरजक एवं जरायुज, इसको बोलते हैं सजीव परजक में सावधारण अंतर स्पष्ट करें। आणखी उसको जो है सावधारण क्या करता है? अंतर आणखी सावधारण देकर उसको अंतर स्पष्ट करना है। किसमें? आणखी जो है अंडपरजक और जिसको बोलते हैं जरायुज, जिसका नाम है क्या? सजीव परजक, दोनों को जो है बीच में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है। अब देखिए अंतर स्पष्ट करने पर हम सबसे पहले जो अंड परजक है उसका एक परिभाषा देंगे, फिर जो दिखाया क्या जी? सजीव परजक, फिर इसका भी उदाहरण के दोनों का जो है परिभाषा देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि अंडा देने वाले जीव अंड परजक कहलाते हैं। जो अंडा देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अंड परजक कहलाते हैं। ठीक है। लिखा है कि उदाहरण मुर्गी हो गया, सरीसृप, यानी कि जैसे मुर्गी हो गया, बहुत सारे के सरीसृप में बहुत सारे पक्षियां आता है, वो सब हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या सजीव परजक क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग जरायुज। ठीक है। लिखा बच्चे को जनाने की, जो बच्चे को जन्म देता है, यानी कि बच्चे को जन्म देने वाले जीव को सजीव परजक कहलाते हैं। क्या कहलाता है जी? सजीव परजक कहलाता है। ठीक है। उदाहरण में क्या? मनुष्य हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, कुत्ता हो गया, और आणखी जो है कुत्ता हो गया। ठीक है। बहुत सारा उदाहरण है जो बच्चा देता है। आणखी जरायु सजीव परजक किसे कहते हैं? तो लिखा है इसमें कि जो है बच्चे को जन्म देने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं? सजीव परजक या फिर जरायुज कहते हैं। याद रखना। ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर देखिए अगर आप लोगों को जो है इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं। ठीक है। अब देखिए चैप्टर आणखी जो है अब फिर आप लोग को क्वेश्चन 9 में पूछ सकते हैं कि जेम्यूल, आणखी जेम्यूल क्या लिखा है? जेम्यूल को परिभाषित करा है कि जो जेम्यूल है इसको परिभाषित करना है। जेम्यूल को क्या करें? परिभाषित करें, इसका परिभाषा देना है। तो सबसे पहले क्या लिखे? जेम्यूल का परिभाषा उत्तर में लिखेंगे कि स्पंज, स्पंज जिसको बोलते हैं पोरीफेरा में और लैंगिक जनन हेतु, यानी कि जो स्पंज या फिर पोरीफेरा में, यानी कि जैसे स्पंज है कौन सा यानी कि कौन सा फेरा में आता है? तो पोरीफेरा में जो आता है। ठीक है। यानी कि जो है अब क्या लिखा मैं? अलैंगिक जनन हेतु, यानी कि अलैंगिक जनन हेतु अंतमुकुलन, अंत यानी कि अंदर क्या होगा? मुकुलन होगा। ठीक है। अंतमुकुलन जो जेम्यूल के अंत भित्ति पर मुकुल निर्माण द्वारा, यानी कि अंत मुकुल का निर्माण कर रहा है। ठीक है। वह लिखा है कि इसमें कि जो जेम्यूल के अंत भित्ति पर मुकुल निर्माण द्वारा संपन्न होता है उसे संपन्न होता है। यानी कि मुकुल कहाँ संपन्न होता है जी? यानी कि जो स्पंज है उसके अंदर एक अंत भित्ति में क्या होता है? मुकुल का निर्माण होता है। ठीक है। वह लिखा है मुकुल का निर्माण द्वारा संपन्न होता है। अब देखिए सबसे पहले इसका जो उदाहरण के साथ समझाने बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जो है एक इसको बनाएंगे हम। देखिए इस प्रकार से गोल बना ले इसको, इसका नाम है माइक्रोपाइल। फिर यहाँ जो ये जो दिख रहा है यानी कि बाहर वाला जो घेरा दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटर वेल, और जो यानी कि जो अंदर वाला दिख रहा है इसको बोलते हैं इनर वेल। और ठीक है। और जो काटा जैसे काटा हुआ है, काट को जैसे किया गया है इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे जी? काटिए सूल। क्या बोलेंगे? काटिए सूल। और जो अंदर में जो ये कोशिका जैसा दिया है इसको बोलते हैं अंतमुकुल। क्या बोलते हैं? अंतमुकुल। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसी अंतमुकुल को आणखी लिखा है आर्कियो टेस्ट, यानी कि आर्कियो टेस्ट। ठीक है। आर्कियो टेस्ट। ठीक है। क्या लिखा है? आणखी आर्कियो टेस्ट कहते हैं, जो माइक्रोपाइल के रास्ते बाहर निकालकर नए संतति को रूप में विकसित होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग जो है जेम्यूल को, इसे ही हम लोग जेम्यूल कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को परिभाषा पूछेगा, अच्छा आराम से आप लोग जो है इसको करके बता सकते हैं। तो आज की क्लास में जो है लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुका है। ठीक है। तो हम फिर आप लोग जो अपना समझ में आ गया है, अपना अगर समझ में आ गया तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आप लोग को जो है हम क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। ठीक है। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, लेकिन आप लोग नोट कर लिए हैं तो हम आप लोगों को बताए थे जो है कि आणखी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आणखी जो चैप्टर 1 का बिल्कुल समाप्त हो चुका महत्वपूर्ण। अब फिर देखिए जो आणखी दीर्घ उत्तरीय जो चैप्टर 1 है इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रश्न बन सकता है केवल एक ही बन सकता है। जिसका प्रश्न का नाम क्या है? जिसका प्रश्न है कि जो है कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम मानव निर्मित विधियों का वर्णन करें। आणखी कायिक प्रवर्धन की
कृत्रिम मानव यानी कि कृत्रिम मानव निर्मित, जो कृत्रिम रूप से जो मानव द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, मानव निर्मित विधियों का वर्णन करें। जो मानव द्वारा बनाया जाता है इसका जो विधि का क्या करना है, वर्णन करना है। देखिए क्या बोल रहे हैं इसमें कि जब मनुष्य द्वारा किसी कायिक भाग से नया पौधा तैयार किया जाता है तो उसे कायिक परिवर्धन की कृत्रिम विधि कहते हैं। यह निम्न प्रकार का होता है, यानी कि जब किसी जो है पेड़ पौधा को कृत्रिम तरीके यानी कि मानव द्वारा क्या कर बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए क्या लिखा है कि जब मनुष्य द्वारा किसी कायिक भाग से, यानी जब मनुष्य द्वारा किसी कायिक भाग, जैसे कायिक भाग में क्या क्या हो सकता है, जैसे जड़ हो सकता है, तना हो सकता है, पत्ती हो सकता है, यानी कि उसका और भी भाग हो सकता है, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि कायिक भाग से नया पौधा तैयार किया जाता है, यानी कि जैसे जड़ होगी, तना से सबसे जो है मानव द्वारा नया पौधा अगर तैयार किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे नया पौधा तैयार किया जाता है तो उसे हम लोग कायिक परिवर्धन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं जी, कायिक परिवर्धन कहते हैं, यानी कि कायिक परिवर्धन कहते हैं, ठीक है। देखिए कि कृत्रिम विधि कहते हैं। अब देखिए यह निम्न प्रकार का होता है, यानी कि जो कृत्रिम विधि है ये यानी कि जो है निम्न प्रकार से होता है। जैसे मान लेते हैं जो है सबसे पहले रूट कटिंग, यानी कि जड़ द्वारा, जड़ को हम लोग काट कर नया पौधा उगाना, ठीक है, यानी कि जड़ द्वारा, जैसे नींबू को हम लोग उगाते हैं। फिर देखिए क्या है सेटम कटिंग, यानी कि जिसका जो है जैसे गुलाब का हम लोग क्या करते हैं, उसका जो है तना काट कर लगाते हैं फिर लग जाता है, तो वह लिखा है कि सेटम कटिंग द्वारा जैसे गुलाब। फिर देखिए क्या लिखा है लेयरिंग द्वारा जैसे जस्मीन, ठीक है, जैसे ग्राफ्टिंग द्वारा जैसे आम। जब आपको देखिए ये चार विधि है जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, नया पौधा को निर्माण यानी कि कायिक परिवर्धन द्वारा नया पौधा को हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आम में जो है ग्राफ्टिंग किस रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए आम का पौधा है, इसको क्या ये आम की एक नया डाल निकला हुआ है, ठीक है, ये प्लास्टिक से इसको क्या ढक दिया, इसके अंदर मिट्टी आम की जो मिट्टी है इसको रख दिया, ठीक है, मिट्टी को रख देने के बाद उसको ढक के और उसको जो है रस्सी से बांध दिया, यानी कि कहीं जो है कहीं से उसको आम की हवा प्रवेश ना हो पाए, ठीक है, इस प्रकार से बनाया गया है। अब बांधने के बाद जो है कुछ दिन के बाद यानी कि जो है 10 या फिर 15 दिन के बाद या फिर जो लगभग 45 दिन के बाद, ठीक है, इसमें कुछ जड़ें निकल आती है जिसको बोलते हैं अपस्थानी जड़। क्या बोलते हैं जी, अपस्थानी जड़, पॉलीथीन से बांधा हुआ है। इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग विधि। क्या बोलते हैं जी, ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ्टिंग विधि को हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है किसी अन्य पौधे में, जैसे कोई जो है बड़ा आन के मान लेते हैं कोई ऐसा पौधा है जो ये छोटा आम है, ये आम जो है बढ़ा देता है बहुत बड़ा बड़ा, तो इस पहले ये में जो है हम बी को इस प्रकार से देखिए हल्का सा काट देंगे, फिर इसमें जो प्रवेश करा के फिर आन के जड़ निकलने बाद इसको प्रवेश करा के, ठीक है, और नया पौधा में आन के जो है नया जो पहले पुराना है उसमें ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ में क्या होता है ग्राफ्टिंग, इस प्रकार से आप लोग जो चित्र बना के और जो अगर इस प्रकार यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा तो इसको चित्र बना के आप लोग को क्या करना है, इसको यानी कि लिख के बता देना, ठीक है। तो इसका जो यानी कि महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न, महत्वपूर्ण जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि चैप्टर 1 का समाप्त होता है। तो फिर से आप लोग को जो है चैप्टर 2 का मिलेगा और ऑब्जेक्टिव एक बार इसका लेंगे आएंगे यानी कि रामबाण सीरीज, उसमें सब एकदम ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो है हम क्या बताएं, यानी कि जो है लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चैप्टर 1 का बिल्कुल समाप्त हो चुका है। इससे बाहर आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा 100%, ठीक है। तो कल के क्लास में जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, ठीक है। तो आप लोग को जो है कल की क्लास में ये बताएंगे, बढ़िया से ध्यान से याद रखना था आप लोग को। तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिए, जो शेयर नहीं किया शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।